नमस्कार, आपका मेरे सोल बज़ फिटनेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की भागदौड़ की दुनिया में काम, परिवार जैसे बहुत सारी चिंताओं से डिप्रेशन देखा जा सकता है। डिप्रेशन से लड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप लगातार दुखी महसूस कर रहे हैं तो किसी और चीज़ पर ध्यान करना बहुत कठिन हो जाता है। डिप्रेशन को हराने का एक तरीका है जो है प्राणायाम, जिसे गहरी सांस लेने का अभ्यास भी बोला जाता है। आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में विस्तार से बताऊंगी। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के महत्व को दर्शाया है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, उसमें चौथा अंग प्राणायाम है। प्राणायाम 3 क्रियाओं से होता है। पहला पूरक, जिसे इनहेलेशन कहते हैं। दूसरा कुंभक, जिसे रिटेंशन कहते हैं। तीसरा रेचक, जिसे एक्सलेशन कहते हैं। ध्यान के लिए किए जाने वाला ये योग आपके शरीर और मन को एकाग्र करता है और योग के लिए तैयार करता है। प्राणायाम 2 शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब जीवन शक्ति है, वह शक्ति जो सभी चीज़ों में मौजूद है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। आयाम का मतलब है विस्तार करना, तो प्राणायाम का सही मतलब है प्राण का विस्तार करना। आइए हम अपने पहले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी का अर्थ है नसें और शोधन का अर्थ है शुद्धि, नथुने से सांस लेने की पूरी प्रक्रिया। इसे अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं इसकी तकनीक की। पद्मासन या सिद्धासन में आंखें बंद करके किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें। रीढ़ और सिर को सीधा रखें। दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पर और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते हुए ज्ञान मुद्रा अपनाएं। दोनों नासिका से 2-3 बार सांस लें, फिर नासिका ग्रह मुद्रा अपनाएं और दाहिने नथुने को दाहिनी अंगूठे से बंद करें। बाएं नथुने से सांस लें। सांस को शरीर के अंदर अपनी क्षमता के अनुसार ही रोके रखें। दाहिने नथुने पर धीरे धीरे दाहिने अंगूठे को छोड़ दें। बाएं नथुने को दाहिनी छोटी उंगली यानी अनामिका उंगली से दबाएं। दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक पूरा दौर है। बात करते हैं इसके लाभ की। यह शरीर का तापमान बनाए रखने में, पूरे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करता है ताकि हर कोशिका ठीक से काम कर सके और हम अपने आप को ताज़ा अनुभव कर सकें। आइए बात करते हमारे दूसरे प्राणायाम की, जिसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य का अर्थ है सूर्य, भेदन का अर्थ है गुजरना। यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। इसे दाहिनी नासिका श्वास के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं इसके तकनीक की। किसी भी ध्यान मुद्रा पद्मासन में आंखें बंद करके बैठ जाएं। दाएं हाथ की अनामिका उंगली से बाएं नथुने को बंद करें। बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास लें। अपनी क्षमता के अनुसार हवा को अंदर ही रखें। फिर अंगूठे से दाएं नथुने को बंद कर दें और बिना कोई आवाज़ किए बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस कुंभक प्राणायाम को अपनी क्षमता के अनुसार करें। यह सूर्य भेदना कुंभक प्राणायाम का एक पूरा दौर है। जानते हैं इसके लाभ की। यह साइनस को साफ करता है। वात हास्य के असंतुलन से होने वाले रोग का नाश भी करता है। तीसरा प्राणायाम है ब्राह्मरी प्राणायाम। संस्कृत शब्द ब्राह्मरा से आया है, जिसका अर्थ है काली मधुमक्खी। काली मधुमक्खी की आवाज़ गूंजती है। जानते हैं इसकी तकनीक के बारे में। पद्मासन
ध्यान मुद्रा में बैठें, रीढ़ और गर्दन सीधी रखें, मुंह को और आंखें बंद रखें और श्वास लें। सन्मुखी मुद्रा अपनाएं, सांस छोड़ते हुए हमिंग की आवाज़ करें। इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराएं। बात करते हैं इसके लाभ की। यह मस्तिष्क संबंधी तनाव को दूर करता है, यह नसों को शांत करता है और यह गहरी नींद लाने में भी मदद करता है। चौथा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, जिसका अर्थ है विजय का प्रतीक। उज्जयी के नियमित अभ्यास से रोग, चिंता आदि पर जीत प्राप्त होती है। बात करते हैं इसके तकनीक की। किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, मुंह बंद करके दोनों नासिका छिद्रों के माध्यम से धीरे धीरे श्वास लें और ग्लोटिक्स के बंद होने के कारण एक अजीबोगरीब ध्वनि उत्पन्न होती है, वो निकालें। यह तब तक जारी रखना चाहिए जब तक श्वास पूरी नहीं हो जाती। अपनी क्षमता के अनुसार सांस को रोके रखें। दाएं अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करके बाएं नथुने से सांस छोड़ें। यह अभ्यास चलते और खड़े होकर भी किया जा सकता है। बात करते हैं इसके लाभ की। गले के रोग को दूर करने में सहायक है और नाड़ी से संबंधित रोग को भी दूर करता है। पांचवा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे कपालभाति के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में भस्त्रिका का अर्थ है धोकनी। जानते हैं इसकी तकनीक। किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और रीढ़, गर्दन और सिर को सीधा रखें। मुंह बंद करके नथुनों से 10 से 20 बार जल्दी जल्दी श्वास लें और छोड़ें। लगातार विस्तार और अनुबंध रखें। इस अभ्यास के दौरान एक हीजिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। 10 से 20 बार तेज सांस लेने के बाद दाएं नथुने से गहरी सांस लें और अपनी क्षमता के अनुसार इसे पकड़े रखें। फिर बाएं नथुने से श्वास छोड़ दें। यह एक दौर है, इसे 2 से 3 बार दोहराएं। जानते हैं इसके लाभ की। शरीर में जठर अग्नि को बढ़ाता है, वात, पीत, कफ और उनसे रोग के असंतुलन को दूर करता है। यह कुंडली को जगाने में मदद भी करता है। आइए बात करते हैं हमारे छठे प्राणायाम की, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। यह एक ठंडा प्राणायाम है। जानते हैं इसे किया कैसे जा सकता है। तकनीक। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें, हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें धीरे से बंद कर लें, जीभ को बेलनाकार या फिर ट्यूब जैसे रोल करें, जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाया जा सकता है। मुंह से श्वास लेना अपनी क्षमता के अनुसार, फेफड़ों में हवा पूरी तरह भर लें। फिर मुंह को बंद कर लें और कुछ देर के लिए हवा को अंदर ही रोक कर रखें। फिर दोनों नथुनों से पूरी तरह सांस छोड़ दें। बात करते हैं इसके लाभ की। इसे करने से नींद अच्छी आती है, प्यास कम लगती है। जो लोग खाते रहने की आदत से परेशान हैं, उन्हें यह प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये गैर जरूरी भूख कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, एसिडिटी और पेट के अल्सर तक में आराम देता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और दिल की बीमारियां नहीं होने देता है, भूख प्यास पे संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आइए अब हम बात करेंगे अपने आखिरी यानी 7वें प्राणायाम की। 7वां प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। यह अभ्यास मानसिक और शारीरिक शरीर में शीतलता का प्रभाव पैदा करता है। जानते हैं इसकी तकनीक। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें, हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें और आंखें बंद कर लें। दांतों को बंद करके उस पर जीभ को बारीकी से स्पर्श करें। होठों को खुला रखें। दोनों जबड़ों को दांतों से बंद कर लें।
हीजिंग ध्वनि के साथ मुंह के माध्यम से हवा अंदर खींचें। सांस को जितनी देर आराम से रोक सकते हैं रोक के रखें। फिर दोनों नाखूनों से धीरे धीरे हवा को बाहर निकालें। इस अभ्यास को 15 से 20 बार दोहराया जा सकता है। बात करते हैं इसके लाभ की। यह प्राणायाम शरीर, मन और आत्मा में प्राणायाम करने से तालमेल बनाए रखता है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। शरीर रोगमुक्त और अशांति रहित हो जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास तनाव, अस्थमा और हकलाने से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। यह प्राणायाम आपके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्राणायाम की झलक मिल गई होगी। इसी तरह वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।